हम ये बात जानते हैं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। पर क्या हो अगर टाइम हर किसी के लिए अलग अलग हो? टाइम फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए या रिवर्स चलने लगे। न्यूटन का मानना था कि टाइम हमेशा तीर जैसे सीधा चलता है, वन डायरेक्शन में। पर आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को तोड़ दिया और एक नई थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन मानते थे कि टाइम हर किसी के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए तेज तो किसी के लिए एकदम धीमा। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ही थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर हम प्रकाश की गति से ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा। यह है फ्यूचर। इंसानी सभ्यता काफी उन्नत हो गई है। हम नई नई उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, अंतरिक्ष में दूर तक जा सकते। इंसानों ने एक रॉकेट बनाया जो प्रकाश की गति से उड़ सकता है। टेस्टिंग के लिए आपको चुना गया और अब आप रॉकेट में सफर करने वाले पहले इंसान बनेंगे। रॉकेट ने रफ्तार पकड़ी और अब वो आगे जाने लगा। पर रुकिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइम होता क्या है। 19वीं सदी में बाबा आइंस्टाइन ने एक थ्योरी लोगों के सामने रखी। दो आदमियों में से एक आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है और दूसरा ट्रेन के अंदर। दोनों की घड़ियां एक जैसा टाइम दिखा रही है। अगर हम ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि ट्रेन के अंदर वाले आदमी की घड़ी ट्रेन के बाहर वाले आदमी की घड़ी से धीमी रफ्तार पर घूम रही है। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आसान भाषा में हम स्पेस और टाइम को समझे तो जितना तेज हम स्पेस में आगे बढ़ेंगे उतना ही टाइम हमारे लिए धीमा होता जाएगा। इसका मतलब रफ्तार बढ़ाने से हम अनजाने में ही टाइम ट्रैवलिंग करने लगेंगे। पर अब तक हम 39,897 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही हासिल कर पाए हैं। ये प्रकाश की गति का 0.03% है। हम ये तो समझ गए कि स्पेस और टाइम में क्या रिलेशन है। अब चलते हैं हमारे रॉकेट की तरफ जो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। आपका रॉकेट धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा रहा है। आप घड़ी की तरफ देखेंगे तो वो आपको धीरे घूमती नजर आएगी, जैसे उसे जेली में बदल दिया हो। बाद में आपको इंजन की आवाज़ सुनाई देना बंद होगी और अब आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। खिड़की के बाहर देखने पर आपको लाल कलर में तेज़ी से गुजरते तारे नजर आएंगे। पर फिजिक्स की दुनिया में एक और चीज़ हमें देखने मिलती है। अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती है तो वैसे उसका मास भी बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम रॉकेट की स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो पहले से ज़्यादा हेवी होता जाएगा। उसका वज़न बढ़ने लगेगा। हमें रफ्तार लेने में दिक्कत होने लगेगी। लाइट की स्पीड का 90% भी हम चले गए तो उसका मास डबल होगा और वक्त आधा। साइंटिस्ट के माने तो हम लाइट की स्पीड के 99.999% तक ही जा सकते हैं। पर क्या हो अगर हम उसे 100% तक लेके जाएं? जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे और लाइट की स्पीड तक पहुंच जाएंगे वैसे वैसे आपका मास भी बढ़ने लगेगा। लाइट की स्पीड को छूते ही आपके रॉकेट का मास इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब अब इन्फिनाइट मास के रॉकेट को आगे ढकेलने के लिए अब इन्फिनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी। इतनी एनर्जी अब तक इंसानों की बनाई कोई भी चीज़ तैयार नहीं कर सकती। चलो मान ले हमने वो इन्फिनाइट एनर्जी उस रॉकेट को दे दी जिससे वो रफ्तार बढ़ा के आगे जा सके। पर उसके बाद क्या होगा? रॉकेट के बाहर देखने पर आपको हर तरफ बस अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स आपके आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। रॉकेट के अंदर की घड़ी अब तक पूरी तरह से रुक चुकी होगी। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें गोलियों की तरह आपके सामने से गुजर रही होगी। वो माइक्रोमीटोराइट्स है जो हाइड्रोजन एटम की वजह से बनी है। और अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम लाइट की स्पीड को क्रॉस करेंगे। ये इम्पॉसिबल है, पर देखते क्या होगा। जब हम लाइट की स्पीड को क्रॉस करेंगे तब वो माइक्रोमीटोराइट्स एकदम से रुक जाएंगे और उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। हर चीज़ रिवर्स होने लगेगी। हम टाइम को अब उल्टा घुमाना शुरू करेंगे। क्या आपने टेनेट मूवी देखी है? उस मूवी में वो ऐसी मशीन बनाते हैं जो टाइम में उल्टा चलती है। ये भी उसके जैसे ही है। किसी आदमी को देखने पर वो पहले बूढ़ा होगा, फिर जवान, फिर बच्चा। टाइम रिवर्स होगा और हम प्रेजेंट से पास्ट में जाने लगेंगे। मतलब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की है और आपको ये पहले से मालूम है कि इसका अंत कैसे होने वाला है। एक बात गौर करने वाली है, इन सब में आपकी सोचने की क्षमता पर क्या असर होगा? कमेंट में बताएं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।